जब तक चक्रवर्ती रहेगा तब तक ये रत्न उसकी आयुधशाला में रहेंगे। और जैसे ही चक्रवर्ती गया, ये रत्न भी स्वयमेव ही विलीन को प्राप्त हो जाते हैं। ये उनके साथ, तो 4 ये रत्न कहाँ मिलते हैं? आयुधशाला में। फिर बाद में कहा मणि, चर्म और कर्णी, ये 3 रत्न श्री गृह में प्राप्त होते हैं। उनके यहाँ उस चक्रवर्ती के महल में एक श्री गृह, जहाँ पर विशेष रूप से आराधना उपासना आदि का कार्य भी किया जाता होगा, या जहाँ रहता होगा, तो उसके लिए कहा ये 3 रत्न मणि हैं, चर्म हैं और काकणी हैं। ये रत्न श्री गृह में प्रकट होते हैं इसके। अब ये 7 रत्न अजीब हो गया। 7 रत्न जो हैं, स्त्री रत्न हैं, हाथी है, घोड़ा है, इनकी उत्पत्ति, इनकी प्राप्ति उसको विजयार्ध पर्वत पर होती है। जैसे ही हमने बताया था कि जब दिग्विजय को यहाँ से निकले विजयार्ध की श्रेणी में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर बीनमी ने अपनी बहन किसके साथ विवाह किया था? चक्रवर्ती, जिसका नाम था सुभद्रा। पटरानी है किसकी? चक्रवर्ती की पटरानी का नाम सुभद्रा। तो ये स्त्री रत्न के रूप में आया है। स्त्री रत्न के रूप में कहा गया है। ऐसी तो ये कहाँ मिले? स्त्री, हाथी, और वहाँ जब इस प्रकार का विजय का कार्य किया गया, उनका उत्सव मनाया गया, और ये दिग्विजय यात्रा के दौरान उनको भेंट में मिले। तो ये विजयार्ध पर्वत पर प्राप्ति हुई किसकी? हाथी। ऐसा हाथी जिसका नाम, जिसके बारे में कहा गया है कि वर्णन करना सुंदर है, और जिसके नाम से, जिसकी चाल से लोग थरथर कांपते हैं, ऐसा हाथी, उसका नाम विजय पर्वत, ऐसा कुछ नाम आया था इसी में। तो वह है हाथी। उनके पास, किनके पास था? चक्रवर्ती के पास था ऐसा। और आगे तो हाथी जी कहाँ मिले? विजयार्ध पर्वत पर। फिर आगे बताया है कि जब वो आगे आते हैं तो ये 3 वहाँ हुए, 3 रत्न विजयार्ध पर्वत पर। लेकिन बाकी 4 बाकी हैं। कौन कौन बाकी हैं? सेनापति, गृहपति, है ना, सिलावट और पुरोहित। ये 4 अयोध्या में ही उनको प्राप्त होते, कहीं बाहर से नहीं आते। इस प्रकार ये 14 रत्न का वर्णन इसमें किया गया। अब आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता दें, चक्र रत्न की क्या विशेषता होती है? एक एक चक्र रत्न जो चक्रवर्ती का होता है, उसके बारे में ये कहा गया है कि जब चक्र रत्न आगे चलता है तो इसकी काल की मर्यादा, ऐसा नहीं कि हर समय वो अपना काम करता होगा। उसके बारे में लिखा गया है कि इसके लिए, चक्र रत्न के लिए हमेशा आगे आगे एक नहीं हजारों देवतागण उस चक्र रत्न की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, उसकी सेवा परिचर्या में लगे रहते हैं। ऐसा अमोघ शस्त्र होता है ये, कभी अगर जहाँ जाए तो अपना पूरा काम करके आता है शत्रु के ऊपर, लेकिन अपने परिवार के ऊपर नहीं। अगर कहा गया है
तो वह जाएगा और पूरा कार्य करके ही लौटता है, इसलिए इसको अमोघ शस्त्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे वे कौन थे? बड़ी बड़ी ऐसी चक्र रत्न की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है। और दूसरा इसके बारे में लिखा है कि चक्र रत्न हमेशा अपने परिवार के ऊपर कभी भी प्रहार नहीं करता, पर बाहुबली के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया? क्रोध के कारण से उन्होंने छोड़ दिया था, गुस्सा में आकर के छोड़ दिया था, पर गुस्से में आकर के छोड़ तो दिया। लोग मनुष्य अपनी मर्यादाएं भूल सकते हैं, पर प्रकृति कभी अपनी मर्यादा नहीं भूलती। और इसलिए ऐसे चक्रवर्ती का महावैभव का वर्णन इसमें किया गया। और ऐसे वैभवशाली जिसका नाम, चक्र का नाम क्या है? इसलिए उसका नाम है सुदर्शन चक्र। अपने यहाँ भी नाम वही मिलता है और भी सनातन धर्म में भी उसको सुदर्शन चक्र कहा गया। तो ऐसी चक्रवर्ती का जो विजय रूप प्रवृत्ति का जो होता है, ये समस्त दिशाओं पर आक्रमण करने वाला होता है, देदीप्यमान होता है, जो शत्रु को देखा नहीं सकता, जिसका नियोग गुफाओं में कांटे वगैरह सूदन आदि ऐसे चंडवेग से अच्छा बहुत भयंकर जो होता है, दंड रत्न जो होता है, बड़ी बड़ी गुफाएं, उनका छेदन भेदन करना, उनका शोधन करना, तो ऐसा दंड रत्न कहा गया। भरदेश का जो चर्म रत्न था, जिसके बल से सेना जल के उपद्रव से भी पार हो सकती है। हमने एक दिन बताया था कि वो चर्म रत्न जो होता है, इस रत्न से मान लो बड़ी बड़ी भारी बारिश हो रही है, तो पूरी की पूरी सेना को उस चर्म रत्न के माध्यम से ऊपर से भी छाया की जा सकती है। और मान लो महाभयानक बाढ़ आ गई तो उस चर्म रत्न पर जैसे नाव का काम करते हैं, तो उस चर्म रत्न से उस किसी प्रकार का कोई बड़े बड़े जल के उपद्रव को पार से बचाया जा सकता है। इसलिए इसको चूड़ामणि ऐसा चिंतामणि रत्न भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम चर्म रत्न तो है ही, इसको चूड़ामणि और चिंतामणि भी कहा जाता है। और चिंता जननी नाम की जो कंकणी होती है, जो आप कह रहे थे ना, चिंता जननी नाम की जो कंकणी होती है, जो अत्यंत दीदीप्यमान होती है, जो विजयार्ध पर्वत की गुफाओं में अंधकार जो अब जाएंगे तो ये कंकणी रत्न जो है बड़े बड़े अंधकार को दूर करने के लिए, उस समय लोग सोचते हैं महाराज जब बड़ी बड़ी सभाएं होती होंगी, अंधेरे में कैसे चक्रवर्ती रात में कैसे रहता होगा, तो रात्रि में वहाँ पर उसके उजाला की व्यवस्था क्या रहती होगी, इतनी बड़ी सेना है। तो इस प्रकार की जो कांकड़ी जो रत्न हैं, जो विद्यार्थ की गुफाओं को अंधकार दूर करने के लिए मुख्य दीपक के समान होती। कैसी होती है? दीपक के समान। जब इन गुफाओं को पार करने के लिए सोचो, एक एक गुफा को पार करने में 6-6 महीने लगते हो, तो पड़ा रहता होगा, काम करते होंगे, दिन रात लोग लगे रहते होंगे, तब पार हो पाता होगा। तो उस समय सारे के साधन, सब कुछ साधन कैसे मिलते होंगे? इस रत्नों के माध्यम से। तो काकड़ी रत्न से क्या, यानी अंधकार को दूर करने के लिए दीपक के समान अंधकार को दूर करना है, तो वो काकड़ी रत्न के माध्यम से करते हैं। फिर बाद में प्रभु के अयोध्या नाम का, देखो सेनापति का नाम क्या है? आयुध। सेनापति का नाम क्या है? आयुध नाम का सेनापति था, जो मनुष्य रत्नों में युद्धों में शत्रु को जीतने के लिए अयोध्या से ये नहीं, आयुध से अयोध्या बना होगा नहीं, या नाम का हो कि आयुध नाम का सेनापति है। भरत चक्रवर्ती के सेनापति का नाम
आयुध था। ऐसे सेनापति के उसने पूरे का पूरा जो शत्रुओं को जीतने में यश आकाश पृथ्वी आदि से व्याप्त होकर के सभी क्रियाओं को करने में समर्थ होता है। सेनापति का बहुत बड़ा काम होता है। और आगे फिर बताया है कि उनके यहाँ बुद्धि सागर नाम के महापुरोहित, कौन नाम के पुरोहित का नाम क्या है? बुद्धि सागर। जो बुद्धि का क्या है, ऐसा है सागर के समान है, श्रेष्ठ है। ऐसे भरत चक्रवर्ती के पुरोहित का नाम बुद्धि सागर नाम का महाबुद्धिमान पुरोहित था। और कामवृष्टि नाम का गृहपति, काम वृष्टि नाम का गृहपति रत्न था, जो अत्यंत बुद्धिमान से इच्छा अनुसार सामग्री देने वाले तथा चक्रवर्ती को छोटे बड़े सभी खर्चों का चिंता से नियुक्त करता होगा। बढ़िया मकान बनाने की विद्या जिसकी बुद्धि में प्रवेश कर जाती होगी। उस समय का आर्किटेक्ट अगर कोई होते थे तो कौन होते थे? गृहपति, इंजीनियर। अब आप सोच रहे कि आज ही इंजीनियर होते हैं, आज डिग्री वाले इंजीनियर होते हैं, पहले काम वाले इंजीनियर होते थे। आज लोग बड़े बड़े पुरानी टेक्नोलॉजी को देख देख करके नए नए अपने दिमाग बना रहे हैं। पहले हमारे मकानों के वास्तु जो होते थे वो इस प्रकार के बने होते थे। अभी भी उधर चले जाओ, जोधपुर है, और वहाँ के बड़े बड़े किले को देखते हैं ना, उनकी वहाँ की आकृतियों को देखते हैं तो उस लोग सोचते कि वाह इतना बड़े बड़े किले, बिना उसकी आर्चों को देखते हैं कैसे बनाया होगा। तो उस समय कलाकार हमारे ऐसे गृहपति जिसको कहा जाता है, ग्रहों का अच्छा सुंदर निर्माण करने वाले, इसलिए ऐसे गृहपति बनाने न उसको नियुक्त करने वाले नहीं, ये नियुक्त करने वाला है। और जो अच्छी विद्याओं से युक्त था, ये भद्रमुख नाम का सिलावट रत्न, जो मकानों को बनाने, सिलावट का अर्थ मकानों को बनाने वाला गृहपति, यानी उसकी पूरी की पूरी घर की अंदर की व्यवस्थाओं को देखने वाला। और भद्रमुख नाम का सिलावट कौन है? जिसे अपन उस समय का उनका इंजीनियर कह सकते हैं। जो राजभवन को बनाना है, तो राजा जा रहे होंगे, महाराज अभी इस रानी को भवन बनाना है तो कैसा करना है, तो सिलावट का काम पूरा इंजीनियर आर्किटेक्ट जा कर के तैयार करके वो बनवाता होगा। तो ऐसा भद्रमुख नाम का सिलावट रत्न, ऐसे 14 रत्नों से परिपूर्ण। अच्छा, एक और जो बताया नहीं, हाँ, जो हाथी जो आपको मैं नाम बता रहा था वो है विजय पर्वत नाम का सफेद हाथी था। अब नाम मिल गया। कैसा था वो? सफेद हाथी, ऐरावत के समान, उस पर लिखा है। तो भरत चक्रवर्ती का जो हाथी का नाम है उसका नाम है विजय पर्वत हाथी रत्न जो है। घोड़ा का नाम क्या है? तो उसने कहा पवन जय नाम का घोड़ा था, पवन के समान जीतने वाला वो, इसलिए उसका पवन जय नाम का घोड़ा है। ऐसे घोड़ा रत्न भी हो गया, हाथी रत्न भी हो गया, और अच्छे सुंदर सुंदर मधुर मधुर शब्दों को अत्यंत नाम से प्रसिद्ध ऐसे करने वाले, हृदय को आनंद देने वाला, और जिनके नाम से स्त्री रत्न था, वो उनका नाम क्या है? सुभद्रा। स्त्री रत्न के रूप में सुभद्रा है। उनका वर्णन करते हुए कहा गया कि चक्रवर्ती ऐसे सुभद्रा स्त्री रत्न भी उनके पास था, और चक्रवर्ती के समुद्र के समान अति गंभीर ऐसी आनंद नाम की 12 भेड़ियाँ थीं, जो 12 योजन तक फैल करके बसती थी।
जिसके मधुर नाद हुआ करता था। तो आज अपन को चक्रवर्ती के वैभव का वर्णन बताया है मात्र। इस प्रकार का वैभवशाली चक्रवर्ती जब अपनी सभा में बैठा हुआ है और ऐसी श्री संपन्नता उनके पास है, सब कुछ उनके पास होने के बाद अब वह है विजय का स्वरूप ऐसा चक्रवर्ती भरतेश का वैभव का वर्णन करने वाला ऐसा ये 37वां सर्ग यहाँ पर आचार्य महाराज ने, जिनसेन महाराज ने लिखा, उनके वैभव का वर्णन करने वाले। अब भरत चक्रवर्ती ने अब सोचा कि ये तो हमारे वैभव की बात हो गई, अब राज्य व्यवस्था का संचालन कैसे हो, लोगों को जीवन जीने का तरीका कैसे हो। तो उसने अपने यहाँ पूरे राज्य में उस समय श्रावकों को जीवन उपयोगी क्रियाएं बताई और अगला जो सर्ग आने वाला है श्रावक की 53 क्रियाएं, आपकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं आने वाले हैं। काम की बात, गृहस्थ जीवन में श्रावक को किस प्रकार की क्रियाओं का पालन करना चाहिए, उन 53 क्रियाओं का वर्णन करने वाला अगला सर्ग आने वाला है। तो आज का समय अपना यहीं पूरा होता है। आगे की बात आपको कहूँगा बाद में, लेकिन अब श्रावक की 53 क्रियाएं क्या हैं, कैसी हैं, किस रूप में हैं, उसका वर्णन करने वाला ये पूरा का पूरा ये आदिनाथ पुराण का ये भाग अपने लिए विशेष वर्णन करने वाला होगा। इसलिए 53 क्रियाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। और वो क्रियाएं आपकी व्यक्ति की जीवन से लेकर के, ये 53 क्रियाएं कब तक हैं? मरण तक नहीं, निर्वाण तक की क्रिया बताई है कि आपका निर्वाण कैसे होगा, जन्म के पूर्व किस प्रकार के जन्म के भाव होते हैं, कैसे जन्म होता है, जन्म के बाद गर्भ से ही क्रियाएं चालू हो जाती हैं। तो उन गर्भ से लेकर के पूरी निर्माण तक की बात को यहाँ इन 53 क्रियाओं में समावेश किया गया है। तो यहाँ मरण की नहीं बात कही है, निर्माण की बात कही है। बहुत अच्छा लगा उसको जब पढ़ा कि जन्म से अपन कहते मरण तक, लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं जन्म से मरण तक नहीं, जन्म से लेकर के निर्माण तक की यात्रा आपको कराने वाले हैं। आज इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।